जी और डायरेक्ट कहूँ तो कमिश्नर। अब मैं आपके सामने इनके द्वारा किए गए जो काम है, जो निगम में अव्यवस्था है, उसका एक एक करके आपके सामने रखूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि बीकानेर की जनता को ये बात पता चले कि यहाँ जितनी भी अव्यवस्थाएं हो रही है उसका असली जिम्मेदार कौन है। आपके माध्यम से शायद मैं आधे बीकानेर को कवर करूंगी और उनको इस हकीकत से आज रूबरू होंगे कि जो व्यवस्था होती है उसमें न तो महापौर और न पार्षद जिम्मेदार है। ये सारी व्यवस्थाएं जो है उनको बिगाड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ निगम कमिश्नर गोपाल राम मीरदा कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम सभी वार्डों में ट्रैक्टर ट्रॉली की जो व्यवस्था हमने की गई थी। सूखा कचरा टैक्सियों से उठता था, गीला कचरा ट्रैक्टर से उठता था, जो शील्ड और निकलते थे। अच्छी व्यवस्था चल रही थी, दोनों अपने आप में कोऑर्डिनेट थे, वार्ड साफ सुथरे थे, सब पार्षद संतुष्ट थे। लेकिन इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली की पहले तो जब उनका दिसंबर 2021 में ही वो टेंडर खत्म हो चुका था, उन्होंने नई निविदा जारी नहीं की। उसके बाद नई निविदा की 4.80 करोड़ की। इस अधिकारी को ये भी नहीं पता कि वित्तीय वर्ष मार्च में बदल जाता है, उसके बाद जो अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है तो महापौर से परमिशन लेके वो टेंडर लगता है। लेकिन ये इन्होंने स्वतः ही उस नए टेंडर को कर दिया। फिर तीनों फॉर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तीनों फॉर्म जब डीएलपी गई है तो वहाँ से इस पे आगामी कार्रवाई तक, आगामी आदेश तक रोक आ गई थी। लेकिन इसको, इस अधिकारी को डीएलपी से भी मतलब नहीं है ना, कौन डीएलपी है, तो सीधा बोलता है कौन डीएलपी, जो हूँ वो मैं ही हूँ। डीएलपी के आदेश की अवहेलना करके फिर से निविदा निरस्त कर दी। फिर उन्होंने वापस नई निविदा की, उसमें फिर पुनः निविदा वापस अपने, जब मैंने पूछा गया कि बिना महापौर की स्वीकृति के आपने नई निविदा कैसे की, तो फिर उसको निरस्त कर दिया। मतलब निगम में एक ऐसा खेल चल रहा है, टेंडर करो टेंडर निरस्त करो, और कुछ भी काम नहीं है। पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी गई है और अभी दिनांक तक वही ट्रैक्टर ट्रॉली के जो पहले संवेदक था वही काम कर रहा है, जबकि नियम ये कहता है कि जो टेंडर अवधि होती है उससे सिर्फ 50% अवधि को ही हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये नगर पालिका का नियम है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। और आप देखिए 1 साल होने आया है, वापस दिसंबर होने आया है, तो इसका जो इन्होंने नियम का उल्लंघन किया, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब दूसरी चीज़, घर घर कचरा संग्रह, इतनी अच्छी व्यवस्था है, एनजीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग की गई व्यवस्था, शहर में हर एक ने सराही इस व्यवस्था को, क्योंकि शहर साफ दिखने लगा। लोग जब गेट खोलते उनके घर के आगे टैक्सी मिलती कचरा डालने के लिए, तो साफ सफाई के साथ साथ बीमारियों से भी मुक्ति मिली थी। लेकिन इस अधिकारी ने पहले दिन से ही, क्योंकि इसकी इतनी सराहना हुई, शायद मंत्री जी से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने पहले दिन से इसको कह दिया था कि इस व्यवस्था को बिगाड़ना है। ये इंटेंशनली हुआ है, इसमें कोई संवेदक की गलती नहीं है।